तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा डेफिनेट इंटीग्रल में बच्चा, कि आपको ये चेक करना पड़ेगा ये फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर ये फंक्शन ऑड हो गया तो हमारा डायरेक्ट आंसर 0 आ जाएगा, फिर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे फंक्शन ऑड है इवन है। आपको कुछ नहीं करना, आप लिखो एफ ऑफ एक्स। क्या फंक्शन है आपका, ये फंक्शन है, बस वहां पे आप लगा दो माइनस। चलिए तो भाई आपने माइनस लगाया तो ये हो गया माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस एक्स ही तो होता है, और मॉड की वजह से ये भी पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब आपका फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन है इसका मतलब आंसर 0 नहीं आ सकता। अगर ऑड होता कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाता तो ऑड फंक्शन होता, आंसर 0 आ जाता, लेकिन ये इवन फंक्शन है, आंसर 0 नहीं आएगा। इसका मतलब आंसर 0 नहीं आएगा तो पता क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से 2, फंक्शन हो जाएगा ट्वाइस। ठीक है, एक्स कॉस पाई एक्स इंटू डी एक्स। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब एक देखते हैं कि मॉड लगा हुआ है तो ये फंक्शन अपने आप को ब्रेक कर रहा होगा। मॉड जब हम करते हैं डेफिनेट के अंदर तो हम ये देखते हैं कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके सामने। मैंने बोला कि मॉड एक्स माइनस वन, मैंने आपसे बोला, और एक्स की वैल्यू बोली 0 से 2। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं देखूंगा कि ये 0 से 1 और 1 से 2 ब्रेक कर रहा है अपने आप को। कैसे भाई, x माइनस वन की वैल्यू 0 लगाओ, x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0 से 1 और 1 से 2, ये मॉड अपने आप को ब्रेक कर रहा है दो पार्ट में, यानी कि ऐसा हो जाएगा भाई, 1 पे ही ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि 0 से 2 में मॉड आपके पास दो वैल्यू दे रहा है, एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की। तो यहां पे भी हमें यही करना पड़ेगा कि हमें चेक करना पड़ेगा मॉड कैसी कैसी वैल्यू दे रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। भाई एक्स कॉस पाई एक्स किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल, एक्स 0 में मिला दिया, कॉस पाई एक्स किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। चलिए अब कॉस पाई एक्स अगर 0 के इक्वल आ गया तो कॉस 0 कब होता है, एक तो पाई बाय 2 पे होता है, एक 3 पाई बाय 2 पे हो सकता है, एक 5 पाई बाय 2 पे हो सकता है, ऐसे होता है। चलिए कंपेयर किया तो एक्स की वैल्यू पाई मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड, 1/2 हो सकती है, 3/2 हो सकती है। अब 5/2 नहीं लेंगे क्योंकि वो 2 से बड़ी वैल्यू होगी, तो इसका मतलब जो आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट आ गए, दो आ गए, 1/2 और 3/2। चलिए 1/2 का मतलब 0 से 1/2 एक्स कॉस पाई एक्स, फिर 1/2 से 3/2 एक्स कॉस पाई एक्स, फिर 3/2 से 2 एक्स कॉस पाई एक्स। ठीक है जी, चलिए इंटू dx, 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 dx। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अब हम इसके साइन को देखेंगे। अभी हमने क्या किया, जनरली हमने नॉर्मली प्लस लगा दिए। अब एक देखते हैं 0 से 1/2, यहाँ पे अगर मैं देखूं x की वजह से कोई साइन में फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड को जब मैंने चेंज किया तो साइन चेंज होते हैं, तो प्लस का आता है या माइनस का आता है। तो देखते हैं प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। यहाँ पे देख रहा हूं मैं तो 1/2 पाई/2 और 0, 0 से पाई/2 अगर मैं कॉस देखूं तो वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, इसलिए मॉड हटा प्लस का आ गया। अब यहाँ देखते हैं, ये आ गया 3 पाई/2 और ये आ गया पाई/2, पाई/2 से 3 पाई/2 सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में कॉस नेगेटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन। ये भी आपको चेक करना है, क्यों, क्योंकि हम मॉड से हटा रहे हैं फंक्शन को, अब मॉड से हम नॉर्मल फंक्शन ला रहे हैं, ये ले आए। चलिए आगे देखते हैं, ये आ गया 2 पाई से 3 पाई/2, यानी 3 पाई/2 से 2 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब हम अलग से x cos x का, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब हम अलग से x cos पाई x का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। भाई x cos पाई x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, हाईलाइट लगेगा,
भाई पहला छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स अपॉन में पाई, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स अपॉन में पाई इंटू डीएक्स। तो आ गया एक्स साइन पाई एक्स अपॉन में पाई, माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस, यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉस पॉजिटिव का, वो भी पाई एक्स, पहले से ही पाई था, क्या हो गया पाई स्क्वायर। ठीक है, तो बस जहां जहां आपको फंक्शन नजर आ रहा है वहां पे आप एक्स साइन पाई एक्स बाय पाई कॉस पाई एक्स बाय पाई एक्स स्क्वायर ये लगा देंगे। तो ट्वाइस ऑफ 0 से 1/2 ये लगेगा फंक्शन, 0 से 1/2 लिमिट चेंज होगी, एक्स साइन पाई एक्स बाय पाई प्लस कॉस पाई एक्स बाय पाई स्क्वायर, लिमिट लगेगी 1/2 से 0, प्लस माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, यहां पे क्या है माइनस, सेम दोबारा फंक्शन वही उतारा, एक्स साइन पाई एक्स बाय पाई प्लस कॉस पाई एक्स बाय पाई स्क्वायर, लिमिट लगेगी 3/2 से 1/2। ठीक है, अब आगे देखो, प्लस एक्स कॉस एक्स साइन पाई एक्स बाय पाई प्लस कॉस पाई एक्स बाय पाई स्क्वायर, लिमिट लगेगी 2 से 3/2। चलिए पहले यहां तक नोट कर लीजिए, ये 3/2 है, नीचे लिखा हुआ मैंने, ये 3/2 लिमिट लगाई है, कॉस पाई एक्स बाय पाई स्क्वायर 3/2, यहां तक नोट कर लीजिए फिर आगे बता। चलिए बच्चा अब इस एक्सप्रेशन को समझते हैं, लास्ट आपने यहां तक नोट कर लिया था, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे था, अब इस एक्सप्रेशन को पूरा समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए पहले 1/2 डालेगा सब में, माइनस फिर 0 डालेगा सब में, फिर 3/2 डालेगा सब में, माइनस 1/2 डालेगा। देखो माइनस 1/2 डालेगा, माइनस पहले से, माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 एक बार डाल दो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो सेम ही है। चलिए आगे आइए, 2 डालेगा, फिर -3/2 और माइनस 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 प्लस, मतलब 2 बार डाल सकता है। तो एक मैं क्या करूंगा 3/2 और 1/2 जब डालूंगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा उस एक्सप्रेशन को। चलिए देखिए कैसे, 2 लिखा, 1/2 डाली, 1/2 साइन पाई बाय 2 अपॉन में पाई प्लस कॉस 90 तो 0 ही होता है, तो मैं वैल्यू डालता ही नहीं, कॉस 90 0 डायरेक्ट 0, एग्रीड, ये वाला एक्सप्रेशन है, माइनस फिर लगाया 0 लगाई, पूरा 0 हो गया, कॉस पाई इंटू 0 0, तो कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये आ गया 1/पाई स्क्वायर, ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन इसका आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वाले पार्ट का एक्सप्रेशन है, आगे बढ़ते हैं, माइनस 3/2 लगाते हैं, 3/2 साइन 3π/2 अपॉन में पाई प्लस कॉस 3π/2। अब कॉस 90 0 होता है तो उसका मल्टीपल भी तो 0 ही होगा, तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 हो गया कॉस 90 वाला। ठीक है, चलिए ये आपका था 3/2 वाला। अब 1/2 वाला मैं पहले भी तो लगा चुका हूं, ये एक्सप्रेशन 1/2 से ही तो आया, तो माइनस लगाया और 1/2 साइन π/2 अपॉन में पाई प्लस 0, ये एक्सप्रेशन 1/2 से ही तो आया था, बस लिख दिया इसको 1/2 से। चलिए अब आगे देखते हैं, प्लस अब 2 वाला लगाते हैं, जैसे ही मैंने 2 लगाया, 2 साइन 2π अपॉन में पाई प्लस कॉस 2π अपॉन में पाई स्क्वायर, ये मैंने 2 वाला लगाया, माइनस 3/2 वाला एक्सप्रेशन ये रहा, अभी तो लगाया था 3/2 वाला, सेम एज इट इज नोट कर लेता हूं, 3/2 साइन 3π/2 अपॉन में पाई प्लस 0, ये एक्सप्रेशन में पूरा सॉल्व। ठीक है, चलिए आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये एक बार आ रहा है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन में 2π आ गया, माइनस 1 अपॉन में पाई स्क्वायर। अब साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी -1,
साइन 90 की वैल्यू 1 है तो साइन 3 पाई/2 की वैल्यू कितनी होगी -1, तो -3/2 -3/2 पाई माइनस माइनस प्लस 3/2 पाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, माइनस माइनस प्लस ये 1/2 साइन 90 की वैल्यू कितनी थी 1 तो होगी प्लस 1/2 पाई। देखो माइनस माइनस प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 तो 1/2 पाई। आगे आ जाओ, अब साइन 0 0 साइन पाई 0 साइन 2 पाई भी 0 तो ये 0 हो गया पूरा एक्सप्रेशन। कॉस 2 पाई कॉस पाई -1 कॉस 2 पाई 1 तो 1/पाई² आ गया, प्लस का आएगा। चलिए साइन 3 पाई/2 -1 माइनस माइनस प्लस 3/2 पाई। चलिए कुछ कट रहा है, माइनस प्लस कट गया, ये क्या बचा 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 3 4 7 8 2 इंटू 8/2 पाई, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 8/पाई। ये फाइनल आंसर था आपका।